हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करेंगे। मेरे दोस्त, आज की क्लास के अंदर मैंने रीजनिंग के इम्पोर्टेंट 12 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में दोस्तों आने वाले हैं। इस टाइप के दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिए। जैसे दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग उस समूह का चयन करें जिसमें संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए समूह में से है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ 8 है, 12 है दोस्तों और ये 24 है। जैसे दोस्तों यहाँ 8 डाल दिया गया है, ये किस कड़ी में डाल दिया गया है ये मैं अभी आपके लिए समझाऊंगा। 12 है दोस्तों और 24 है। मेरे दोस्त, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप लोग देखिए 4 से इसको डिवाइड कीजिए दोस्तों। अगर मैं दोस्तों 4 से डिवाइड करूंगा, 4 दूनी कितना आता है, 8 आता है। 4 ते कितने हैं दोस्तों, 12 है। और यहाँ 4 अगर मैं इसको काटूंगा दोस्तों तो ये कितनी बार काट कैंसिल हो, 4 छिके कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। 4 छिके कितने हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो कहने का मतलब उसी सीक्वेंस में दोस्तों मेरा ये नंबर आना चाहिए। ये कौन से ऑप्शन में ठीक बैठ रहा है। जैसे 3 से अगर मैं इसको काटूं, जैसे ये है दोस्तों आपका 6 है, 9 है दोस्तों और ये कितना है, 18 है। अगर दोस्तों मैं इसको डिवाइड करूं आपके सामने, मेरे दोस्त आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर दोस्तों मैं 3 से डिवाइड करूं, 3 दूनी 6 और 3 क्या क्या दोस्तों 9 है और 3 छिके क्या 18 है। क्या दोस्तों ऐसा क्या ऐसा सही नंबर बैठ रहा है क्या दोस्तों आपका? हाँ, बिल्कुल बैठ रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर 3 है दोस्तों। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आप किसी भी ऑप्शन को चेक कर लीजिए दोस्तों। अगर देखिए इसके अंदर 4 का भाग लगाऊंगा तो 4 या 12 होता है दोस्तों और 4 पंजे कितना होता है दोस्तों, 20 होते हैं। और 4 दही दोस्तों कितना होता है, 40। कहने का मतलब क्या ऐसा रेशो आया है कि दोस्तों आपका यहाँ 2 3 6 आया कि नहीं आया है। इसको कैंसिल कर लीजिए दोस्तों, 3 से कैंसिल करिए दोस्तों। 3 तिया 9 हो जाता है दोस्तों। 3 3 3 छिकी 18, 3 नंबर कितना 27 नहीं आ रहा है दोस्तों उस सीक्वेंस में। कहने का मतलब ये सारा ही ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों, गलत है। जो दोस्तों इसका फाइनल ऑप्शन है वे क्या है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या चला जाएगा दोस्तों, करेक्ट चला जाएगा। इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये समझिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़िए। एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं दोस्तों, इसमें आपको डायरेक्शन टेस्ट में हमेशा दोस्तों ये याद होना चाहिए कि ऊपर तो उत्तर दिशा होती है, नीचे कौन सी दिशा होती है दोस्तों, दक्षिण दिशा होती है। ये पूर्व दिशा होती है और ये क्या होती है दोस्तों, पश्चिम दिशा होती है। मेरे दोस्त, इसी कड़ी में हमको इसमें चलना है कि एक व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर है। इसके बाद दोस्तों वे 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। वामावर्त का मतलब दोस्तों क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है दोस्तों। और 180 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों, क्लॉकवाइज हो जाता है। तो उसका मुख अब किस दिशा में है। मेरे दोस्त, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आप हमेशा दोस्तों यही ट्रिक यूज कीजिएगा। हमेशा जो कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिखिएगा और एक तरफ दोस्तों क्या लिख लीजिएगा दोस्तों, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितने कितने डाल रखे हैं आप बताइए दोस्तों, सभी के सभी दोस्त मिलकर। एंटी क्लॉकवाइज सबसे पहले कितना डाल रखा है दोस्तों, 45 डाल रखा है, तो 45 लिख दीजिए दोस्तों। और देखो आगे देखिए दोस्तों कितना है, 180 है, तो हाँ बिल्कुल हम लोग 180 कर लेंगे। और मेरे दोस्त क्लॉकवाइज कितना है, केवल और केवल 225 है, इसलिए दोस्तों यहाँ मैं कितना यूज कर रहा हूँ दोस्तों, 225 यूज कर रहा हूँ। आप सभी के सभी दोस्त इनका योग करिए दोस्तों एक बार। यह योग कितना आ रहा है दोस्तों, 225 आ रहा है। योग कितना आ रहा है दोस्तों, 225 आ रहा है। और मेरे दोस्त यहाँ योग कितना आ रहा है, बिल्कुल दोस्तों यहाँ भी 225 आ रहा है। क्या इन दोनों में दोस्तों डिफरेंस कितना आ रहा है, आप लोग सभी से बच्चे मिलकर बताइए। इन दोनों में दोस्तों डिफरेंस कितना आ रहा है, आप कह रहे होंगे 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब अगर व्यक्ति का मुख दोस्तों पूर्व दिशा में है, आप बताओ दोस्तों, फिर भी दोबारा अगर मैं 0 डिग्री घूमूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, पूर्व दिशा हो जाएगा। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे दोस्त, पूर्व दिशा है। और पूर्व दिशा कौन से ऑप्शन में डाल दिया गया है, यहाँ पर डी ऑप्शन में मेरे दोस्त यहाँ पूर्व दिशा डाल दिया गया है। यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। मेरे दोस्त, इसी कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के अंदर 2019 की मॉर्निंग का दोस्तों क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन दोस्तों ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पूरे के पूरे में दोस्तों आपको एक बात दोस्तों समझ आ रही होगी। जैसे दोस्तों यहाँ पर 94 है, ये दोस्तों कितना है दोस्तों, ये 94 बनाया गया है। बट कैसे बनाया गया होगा, ये जो 49 है दोस्तों, इसी का दोस्तों इसने आगे पीछे नंबर किया है। यानी कहने का मतलब ये दोस्तों 49 है, तो इसको क्या कर रहा है दोस्तों, 9 को पहले लिख दिया है और इसको बाद में लिख दिया है। उसी सीक्वेंस दोस्तों 15 है दोस्तों, ये 15 है। 15 में दोस्तों सबसे पहले 5 लिखेगा फिर 1 लिखेगा। उसी सीक्वेंस में दोस्तों ये 38 है दोस्तों, 38 में पहले क्या लिखेगा दोस्तों, 8 लिखेगा फिर दोस्तों 83 लिख देगा। इस तरह बनाया। बट
इसमें देखना दोस्तों, इसमें देखिए आप लोग, अगर दोस्तों मैं 56 और यहाँ समझाता हूँ दोस्तों आपको, तो 56 का कितना आना चाहिए दोस्तों, 65 आना चाहिए, बट इसने कितना लिख दिया दोस्तों, यहाँ 67 लिख दिया गया है। इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन इसके अंदर क्या है दोस्तों, गलत है। कहने का मतलब इस कंप्लीट दोस्तों आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं, कई बार दोस्तों कई बच्चों से ये क्वेश्चन क्या हो जाता है दोस्तों, गलत हो जाते हैं। इसी कड़ी में मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये समझेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यदि शब्द एंगल को ये लिखा जाता है, उसी सीक्वेंस में दोस्तों इसको क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों मैं आपके लिए समझाता हूँ, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जब भी दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप यही मेथड यूज कीजिएगा, जैसे ANG दोस्तों EL दोस्तों, और उसी सीक्वेंस दोस्तों यहाँ बताइए दोस्तों BO, और उसके बाद में दोस्तों क्या लिख दिया है, HFM लिख दिया गया है। अब मेरे दोस्त एक बात बताइए आप लोग सभी से, B से दोस्तों A से दोस्तों B बनाया गया है, +1 किया गया है दोस्तों, N से दोस्तों O बनाया गया होगा, प्लस कितना कर रहा है दोस्तों, 1 कर रहा है। सब में दोस्तों प्लस का क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ समझिए दोस्तों, सब में क्या कर रहा है, +1 कर रहा है, +1 कर रहा है, +1 +1 +1। तो दोस्तों हमको भी दोस्तों यहाँ +1 के लिए दोस्तों S के अंदर एक जोड़ी दोस्तों T आता है, A के अंदर एक जोड़ी दोस्तों B आता है दोस्तों, V के अंदर एक जोड़ी दोस्तों W आ जाता है, A के अंदर एक जोड़ी B, G के अंदर एक जोड़ेंगे H और E के अंदर एक जोड़ेंगे F। क्या दोस्तों ऐसा, अच्छा फिर आगे उसने बढ़ाया गया है, तीसरा अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ तीसरा अक्षर देखिए, पहला अक्षर ये है, दूसरा अक्षर ये है, तीसरा अक्षर ये, तीसरा अक्षर क्या है दोस्तों, यहाँ आप बताइए दोस्तों, यहाँ बताइए सी ऑप्शन में क्या है, यानी तीसरा अक्षर क्या है दोस्तों, W है। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मेरे दोस्त आपको निश्चित रूप से मेरे समझाई हुई बातें समझ आ रही है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे दोस्तों नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये समझेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों एक बार, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। जैसे दोस्तों यहाँ ये बनाया गया है, जैसे मैं आपके लिए समझाता हूँ दोस्तों आपकी जानकारी के लिए, जैसे दोस्तों इससे बनाया गया होगा। अब 4 से दोस्तों 20 कैसे बनाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई दोस्तों क्या करेगा, ये 5 करेगा, 4 मल्टीप्लाई अगर दोस्तों इसने 5 किया तो 20 आया। तो फिर हमको भी दोस्तों क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 8 को मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर देखा जाता है तो फाइनल आंसर कितना 40 आ जाएगा दोस्तों। कहने का मतलब 40 दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। और 40 दोस्तों किस ऑप्शन में डाल दिया गया है वे देखिए, आप कह रहे होंगे सर सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट चला जाएगा। यहां तक आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आया हुआ होगा। अब ये पढ़िए दोस्तों एक बार सभी के सभी बच्चे मिलकर दोस्तों क्वेश्चन, ए बी का पिता है और डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, सी डी की बहन है, तो बी का ई से क्या संबंध है दोस्तों, ये बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले जब दो शब्द दोस्तों पास पास आते हैं ना, तो उसमें क्या करना आपको, पहला शब्द को छोड़कर दोस्तों अगले शब्द से पढ़ना चालू करना। और कैसे पढ़ना है देखिए दोस्तों, सी का पिता कौन है ये बताइए, सी का पिता कौन है, ए है। इसका मतलब दोस्तों सी का पिता, देखिए दोस्तों सी का पिता कौन है, ए पिता है दोस्तों। ये बात अभी तक हम डिसाइड कर चुके हैं कि सी का पिता कौन है दोस्तों, ए है। लेकिन सी का जेंडर कोई क्लियर नहीं है कि सी लड़का है या लड़की है। आगे चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पर आगे बढ़िए आप लोग सभी के सभी दोस्त मिलकर कि मेरे दोस्त यहाँ बताइए आप लोग आगे क्या बोल दे रहा है, बी का बेटा कौन है, डी है। बी का बेटा कौन है, डी है। क्या आपके पास कहीं बी है क्या, नहीं है। क्या आपके पास कहीं डी है क्या, नहीं है। तो छोड़ दो दोस्तों, आगे पढ़िए दोस्तों। आगे बोल दे रहा है ए का भाई कौन है दोस्तों, ए का भाई ई है। यानी कि ए का भाई कौन है दोस्तों, ई है। किसका भाई ई है दोस्तों, ए का भाई ई है। तो ये भाई है। और किसका भाई है मेरे दोस्त, ये देखिए ए का भाई है। उसके बाद दोस्तों आगे पढ़िए, डी की बहन, देखिए डी की बहन कौन है, सी है। डी की बहन कौन है बताइए, ये डी की बहन है। डी की बहन ये बहन है दोस्तों। और किसकी बहन है दोस्तों, ये डी की बहन है। देखिए डी की बहन कौन है, लेकिन डी का कोई जेंडर क्लियर नहीं है। आगे देखिए दोस्तों सभी से बच्चे, बी का बेटा कौन है, बी का बेटा कौन है, डी है। ये बेटा है दोस्तों। और किसका बेटा है ये बताइए दोस्तों, ये बेटा है किसका,
बताइए ये बेटा है दोस्तों बी का बेटा है। मेरे दोस्त एक बात आप लोग सभी के से बच्चे बताइए, इन सभी का पिताजी ये है तो फिर दोबारा आप बेटे किसके हो सकते हैं, माँ के हो सकते हैं। इसका मतलब ये माँ होगी किसकी दोस्तों, डी की होगी। हम लोगों से क्या पूछा गया है, ये देखिए दोस्तों हमसे पूछा गया है ई का बी से क्या संबंध है। आप बताओ दोस्तों ई का बी से क्या संबंध है मेरे दोस्त, ये बताइए आप लोग सभी के से बच्चे मिलकर ई का बी से क्या संबंध है। देखिए एक बात बताइए, ये इसका भाई है, भाई की वाइफ क्या लगती है दोस्तों, बताइए भाई की वाइफ हमेशा क्या लगती है दोस्तों, भाभी लगती है। तो मेरे दोस्त यहाँ भाभी आ जाएगा और भाभी किस में डाल रखा है दोस्तों, ए ऑप्शन में डाल दिया गया है। यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। मेरे दोस्त यहाँ तक आप सभी के सभी दोस्तों को समझ आ चुका होगा। ये पढ़िए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत शानदार है, पढ़िए दोस्तों ध्यान से। निम्नलिखित शब्दों को इस प्रकार व्यवस्थित करें जिस प्रकार अंग्रेजी के शब्दकोश में पाए जाते हैं। तुम बताइए दोस्तों सभी के से बच्चे मिलकर, क्या आप डी से दोस्तों इन सभी में से लेटर में से डी से दोस्तों कोई कंफर्म कर पा रहे कि कौन सा शब्द पे आएगा, नहीं कर पा रहे। लेकिन उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ देखिए ई आ रहा है मेरे दोस्त, यहाँ आगे भी पढ़िए दोस्तों सब में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। देखिए एक तो ई आ रहा है और मेरे दोस्त एक सब में क्या आ रहा है, आई आ रहा, सेकंड लेटर देखिए आई आ रहा है। अब तुम बताओ ई पहले आएगा या आई पहले आएगा। आप कह रहे होंगे ई पहले आएगा तो इसका मतलब ये तो अपना अभी यूज होगा ही नहीं, पहले ई वाले देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दूसरे हम लोग पहले शब्द को देखते हैं, इसमें ई आ रहा है, दूसरे में ई आ रहा है, चौथे में ई आ रहा है, पांचवें में भी ई आ रहा है। लेकिन आगे देखिए दोस्तों यहाँ एस आ रहा है, देखिए पहले एस आ रहा है, फिर ए आ रहा है और फिर क्या आ रहा है दोस्तों, एम आ रहा है। आप बताओ दोस्तों एम आ रहा है, उसके बाद देखिए दोस्तों एन आ रहा है। आप बताओ पहले एस आएगा, ए आएगा, एम आएगा या एन आएगा। आप कह रहे होंगे ए आएगा, एक इसमें डाल दिया गया है। ये देखिए दोस्तों आप सभी के सही बच्चे पढ़िए दोस्तों, एक अच्छा ए तो दोस्तों किस में डाल दिया गया है, अच्छा अब हम लोगों ने इसी में पढ़ लिया ना यार, ये तो इसमें इसका तो यूज करना ही नहीं है ना दोस्तों। देखिए एन आ रहा है, एन आ रहा है, एस आ रहा है, एन आ रहा है, एस आ रहा है। हाँ यहाँ एन आ रहा है दोस्तों, दोबारा समझाता हूँ, यहाँ एन आ रहा है, यहाँ एस आ रहा है, फिर देखिए दोस्तों यहाँ एम आ रहा है, यहाँ एन आ रहा है। आप देखिए दोस्तों पहले एन आएगा, एस आएगा, इसका यूज नहीं करना, पहले एन आएगा, एस आएगा या एम आएगा, फिर या एन आएगा। आप कह रहे होंगे एम आएगा, मेरे दोस्त एम किस में डाल दिया गया है, चौथे में डाल दिया गया है। आप देखिए दोस्तों हमको ये डिसाइड करना है एक कितनी बार आ रहा है, एन दो बार आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक एन इसमें आ रहा है। आप दोस्तों एन एक तो इसमें आ रहा है और मेरे दोस्त एक एन इसमें आ रहा है। आप देखिए पहले पांचवा नंबर आएगा या पहला नंबर आएगा, ये डिसाइड करते हैं। देखिए चौथे शब्द देखिए यहाँ एस आ रहा है, यहाँ ओ आ रहा है। आप बताओ पहले ओ आता है या एस आता है। आप कह रहे होंगे पहले ओ आता है, इसका मतलब ये पहला नंबर पर जाएगा, फिर पांचवा नंबर आ जाएगा। आगे देखिए दोस्तों सभी के सही बच्चे मिलकर, आप देखिए हमारा एक तो एस आ रहा था, एस कौन सा में था दोस्तों, दूसरे में था। और उसके बाद दोस्तों जो हमने लास्ट में छोड़ा था तीसरा नंबर, ये यहाँ चला है, तो हमारा आएगा 41,523। 41,523 किस ऑप्शन में दोस्तों, बी ऑप्शन में डाल दिया गया है। यही मेरे दोस्त इसका करेक्ट आंसर है। ये मेरे हिसाब से आपको निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा दोस्तों। इसी कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल दिया गया है एक पासे की दो स्थिति दी गई है, जब संख्या दो सबसे पहले नीचे होगी तो सबसे ऊपर क्या होगा। आपको दोस्तों कभी भी कोई भी पासा पूछा जाता है, आप इन दोनों में से सेम डाटा देख लो दोस्तों। जैसे इसके अंदर क्या आ रहा है दोस्तों, 3 आ रहा है, इसके अंदर मेरे दोस्त क्या आ रहा है, 3। और फिर इसको दोस्तों आप लोग कांस्टेंट मानकर फिर घड़ी की दिशा में घूम जाइए दोस्तों। जैसे 3 के बाद क्या आता है दोस्तों, 5 आता है, 5 के बाद यहाँ क्या आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है। हम डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए 3 आ रहा है, 3 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद दोस्तों 6 आ रहा है। हमसे पूछा गया है 2 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों। 2 के अपोजिट देखिए क्या आ रहा है दोस्तों, 2 के अपोजिट यहाँ बताइए आप सभी के सभी दोस्त मिलकर, 2 के अपोजिट क्या आ रहा है। यहाँ देखिए दोस्तों 2 के अपोजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो मेरे भाई 6 किस ऑप्शन में डाल दिया गया है, ये देखिए आप कह रहे होंगे डी ऑप्शन में डाल दिया गया है। यही दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। इसी कड़ी में मेरे दोस्त हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, प्रश्न आकृति में दोस्तों आपके लिए यहाँ एक मिरर डाल दिया गया है और ये शब्द को देखने पर दोस्तों कैसा नजर आएगा वे मैं बता देता हूँ। जैसे दोस्तों ये जे है, जे दोस्तों जस्ट इस तरह दिखाई देगा मेरे भाई, इस तरह दिखाई देगा दोस्तों जी। और एस ना दोस्तों, एस इस तरह दिखाई देगा मेरे दोस्त, इस तरह। और जेड दोस्तों इस तरह दिखाई देगा, कहने का मतलब इस तरह दिखाई देगा। क्या ऐसा नहीं दोस्तों, इस तरह नहीं,
यहाँ पर जेड इस तरह दिखाई देगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि आपके पास, क्या मेरे दोस्त इस तरह कोई ऑप्शन है कि आप देखिए दोस्तों, जे जे एस, अच्छा एस मैंने उल्टा बना दिया दोस्तों, एस मैंने उल्टा बना दिया था। एस दोस्तों इसी तरह दिखाई देगा जो ये डाल रखा है इस तरह, और जेड दोस्तों इसका उल्टा दिखाई देगा। और ये किस ऑप्शन में डाल दिया गया है बताइए दोस्तों, बी ऑप्शन में डाल दिया गया है मेरे भाई। बी ऑप्शन ही इसका क्या चला जाएगा, करेक्ट चला जाएगा। इसी कड़ी में दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये समझेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे वे देखिए एक बार सभी के सभी बच्चे मिलकर। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए सबसे पहले ऊपर दोस्तों बड़ी बड़ी नंबर है, तो कहने का मतलब मैं इस तरह देख लेता हूं दोस्तों। अगर मैं यहाँ 3 मल्टीप्लाई दोस्तों 12 कर लेता हूं तो जाहिर सी बात है दोस्तों मेरे पास 36 आ जाएगा। यहाँ 36 आ चुका है। आप देखिए दोस्तों हम यहाँ करते हैं दोस्तों 5 मल्टीप्लाई, अगर मैं 9 करता हूँ तो मेरा कितना आ जाता है दोस्तों 45 आता है। अब 7 को दोस्तों किस नंबर से दोस्तों मैं मल्टीप्लाई करूँ जिससे दोस्तों 105 आ जाए। आप कह रहे होंगे 7 को मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ 15 से करते हैं तो 5 7 कितना होता है दोस्तों 35 होते हैं। हासिल कितनी आ गई दोस्तों 3 आ चुकी है। 7 एकम कितना, 7 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 105। कहने का मतलब इसके स्थान पर क्या आएगा दोस्तों अपना 15 आएगा, जो कि किस ऑप्शन में डाल दिया गया है, सी ऑप्शन में डाल दिया गया है। सी ही ऑप्शन दोस्तों क्या चला जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट चला जाएगा। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये समझे दोस्तों एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी के सभी बच्चे कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है। इसी कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का आंसर तो दोस्तों आप सभी के सभी बच्चों को ही बताना है मेरे दोस्त। क्वेश्चन में बोलते गए हैं निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, जो ये प्रश्न चिन्ह दोस्तों आपके सामने डाल दिया गया है, इस स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों ये छांटना है। जब भी दोस्तों ये इस तरह आपके सामने कोई भी शब्द डालता है तो कैसे हल करना है वे समझे एक बार सभी के सभी बच्चे मिलकर। जैसे दोस्तों यहाँ बी डाल दिया, बी के बाद जेड, जेड के बाद दोस्तों डी डाल दिया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ डी है, डी के बाद दोस्तों एक्स है, एक्स के बाद एफ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ जी है, जी के बाद यू है, यू के बाद आई है, और उसके बाद गुस्मा। हम इतना ही कर लेते हैं, यहीं से हमारा फाइनल आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे आराम से मेरे दोस्त। आगे देखिए आप लोग सभी, अब क्या करना है दोस्तों, आपको नंबरिंग कर लेना है सभी के सभी दोस्तों को। जैसे नंबरिंग करूंगा दोस्तों ये 2 आ जाएगा, ये 26 आएगा, ये दोस्तों 4 आ जाएगा। यहाँ देखिए मेरे दोस्त यहाँ कितने आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ 24 आ जाएगा दोस्तों, यहाँ 6 आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ 7 आएगा, यहाँ कितना आएगा 21 आएगा दोस्त, यहाँ कितना आएगा बताइए 9 आ जाएगा। आप तुम बताइए दोस्तों सभी के सभी बच्चे मिलकर। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ कर रहा हूँ दोस्तों, बताइए आप लोग पहला शब्द को जोड़िए। कितना प्लस कर रहे हैं हम लोग, +2 कर रहे हैं दोस्तों। फिर कितना कर रहे हैं दोस्तों, +3 कर रहे हैं दोस्तों। आप कितना करना पड़ेगा दोस्तों, +4 करना पड़ेगा मेरे दोस्त, +4 कर, साथ में दोस्तों +4 करेंगे तो 10 आ जाता है। मैं इधर लिख देता हूँ दोस्तों आपके लिए। फिर हम लोग ऊपर से करते हैं 26 में से दोस्तों कितना कम करूं कि 24 बन जाए। आप कह रहे होंगे -2 कर रहे हैं, और 24 से दोस्तों माइनस कितना कर रहे हैं बताइए, आप लोग बताइए। 24 से -21 तक पहुंचना है तो माइनस कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। आप बताइए दोस्तों 21 से दोस्तों -4 कीजिए दोस्तों, बताइए कितना आ जाता है दोस्तों। 21 से -4 के लिए दोस्तों 17 आता है। उसी सीक्वेंस में दोस्तों यहाँ पहला, यहाँ एंडिंग शब्द देखिए दोस्तों आप सभी के सभी बच्चे मिलकर एंडिंग शब्द देखिए। यहाँ 4 है, 4 से 6 बनाया गया होगा, +2 किया होगा। और देखिए दोस्तों 6 से दोस्तों 9 बनाया गया होगा, +3 किया गया होगा। अब 3 से दोस्तों यहाँ जो नंबर बनाना है प्लस कितना करना पड़ेगा 4। कहने का मतलब 9 में 4 जोड़े दोस्तों 13 आ जाएगा। अगर मेरे दोस्त मैं यहाँ नंबरिंग करता हूँ, अब आपके सामने मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों यहाँ क्या नंबर आ रहा है फाइनल। ये 10 पर क्या आता है मेरे दोस्त, जे आता है। और मेरे दोस्त ये 10 पर क्या आता है, जे आता है। अच्छा यहाँ हमने थोड़ी गलती कर दी थी, हमको यहाँ 4 जोड़ रहे थे दोस्तों, क्योंकि यहाँ 3 तो नेक्स्ट 4 जोड़ रहे हैं तो 4 दोस्तों यहाँ 11 आना चाहिए। 11 पर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ देखिए क्या आता है दोस्तों, 11 पर क्या आता है मेरे दोस्त, क्या आता है। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। यहाँ कितना है दोस्तों, यहाँ 9 में से हम लोग 4 जोड़ रहे हैं, 9 में 4 जोड़ रहे हैं 13 आ रहा है दोस्तों। और यहाँ कितना कर रहे हैं हम लोग 11 पे क्या आता है, 17 पे क्या आता है दोस्तों
क्यों आता है, तेरे पे एम आता है, क्या किसी ऑप्शन में डाल दिया गया है क्या? आप कह रहे होंगे यहाँ हमारा ए ऑप्शन ही क्या चला जाएगा दोस्तों, करेक्ट चला जाएगा। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अगर दोस्तों मेरा समझाया हुआ मेथड आप सभी के सभी दोस्तों को पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे दोस्तों नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मेरे भाई आपको हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।